अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आइए अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलामुअलैकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आपका? अल्लाह के एहसान करम है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आज जिस सवाल के साथ आपके सामने हाजिर हुई हूँ, मेरा सवाल है किन मौके पर तहारत की ज़रूरत पड़ती है और तहारत किन तरीक़ों से हासिल की जाती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ये एक बड़ा अहम सवाल है कि जो आदमी को, एक मुसलमान को तहारत जो है वो करना उसके लिए ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह ताला की इबादत करने के लिए और आम ज़िंदगी में भी रहने के लिए मुसलमान को हर वक्त ताहिर और पाक रहना ज़रूरी है। यही वजह है कि कुरान मजीद में जो नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह का हुक्म है कि अपने जो है कपड़े पाक रखो, और ये बतौर आम जो है उम्मत के लिए भी यही हुक्म है कि वो हर वक्त आदमी ऐसी हालत में होना चाहिए कि वो पाक हो, क्योंकि नजस हालत में अल्लाह ताला की रहमत के फरिश्ते जो है वो नाज़िल नहीं होते। लिहाजा मुसलमान जो है वो अपने आप को हमेशा पाक रखता है। और तहारत के जो अब आ जाती है अगली बात कि तहारत जो है वो किन किन मौके पे करना ज़रूरी होती है। तो एक तो है कि जब आप नमाज़ पढ़ना चाहते हैं और नमाज के लिए आपको जो आपके जो जिसे कहते हैं हद से असगर है, उसको दूर करने के लिए आपके लिए होता है कि आप वज़ू करें। तो नमाज के लिए आपको एक तो करना पड़ता है, इस तरह से आदमी मियाँ बीवी जब आपस में इकट्ठे होते हैं तो उसके बाद उनका इंसानी अज़दवाजी जब तल्लुक़ कायम होता है तो उसके बाद भी अल्लाह तबारक ताला ने गुस्ल की शक्ल में जो है वो तहारत हासिल करने का हुक्म दिया है। और इसके अलावा जो है मर्द है या औरत है, उनको अपने ख्वाबी हालत में अगर कोई मादा मनविया जो है वो खारिज हो जाए तो उस सूरत में भी औरत पर भी और मर्द पर भी गुस्ल जो है तहारत के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आपके कपड़ों पे, आपके जिस्म पे कोई नजस चीज़ जो है एक ख़ास मिकदार से ज़्यादा लग जाती है तो उस वक्त आपका वो जिस्म जो है या वो कपड़ा जो है उसकी पाकीज़गी और तहारत जो है वो ज़रूरी है। तो ये तो दोस्तों वो चीज़ें हैं जो मैंने भी बताई कि जिसमें आपके ऊपर जो है वो इस तरह औरतों के अंदर जो है अयाम ख़ास आते हैं, तो उस सूरत में भी उसके जब अयाम ख़ास ख़त्म होते हैं तो उसको तहारत की ज़रूरत होती है। और इसी से मिलती जुलती जो चीज़ है औरतों का एक है जो मामला जो नफास का है, जब बच्चे को जन्म औरत देती है तो उसके बाद उसको कुछ अयाम के लिए जो है वो खून आता रहता है। तो उसके बाद जब नफास ख़त्म होता है, ये खून बंद होता है, तो उसके बाद उसको तहारत की ज़रूरत पड़ती है। तो ओवरऑल दोस्तों आप देखते हैं कि इस्लाम चूँकि तहारत का मज़हब है, पाकीज़गी का दीन है, और इसमें लम्हा बलम्हा हर जगह पर चाहे वो कपड़े पे या चाहे वो जिस्म पे लग जाए तो उसको पाक करना ज़रूरी है। अब आ जाता है कि तहारत हासिल किस से की जाती है। तो तहारत हासिल करने के जो हैं वो जो तरीक़े हैं वो ये दो अहम चीज़ें हैं। तो अब आ जाते हैं कि तहारत किन तरीक़ों से हासिल की जा सकती है। तो तहारत के दोस्तों दो ही तरीक़े हैं। एक है कि हद से असगर है, जैसे आदमी ने री खारिज हो जाती है, उसका वज़ू टूट जाता है इंसान का, या कोई पलीदगी इंसान के जिस्म पे कोई लग जाती है तो उसको साफ़ करके वज़ू कर लिया जाए, तो उससे आदमी जो है वो ख़ास नमाज की हालत में आ सकता है। इसके साथ ही दूसरा तरीका जो है वो गुस्ल है, जब आदमी जैसे जनबी हो जाता है या अयाम ख़ास के बाद औरत के जो हालात होते हैं, और गलाज़त मुग़ल्ज़ा इसको कहते हैं, और इस सूरत हाल में ये होता है कि उसको दूर करने के लिए गुस्ल वाजिब होता है, और गुस्ल का एक ख़ास तरीका है, इंशाअल्लाह उसके ऊपर हम अलग वीडियो करेंगे। तो गुस्ल जो है उससे दूसरा तरीका हो गया कि गुस्ल से आप तहारत हासिल कर सकते हैं, नजसियत जो है से पाक हो जाती है। तो ये दो तरीके हैं आपको ताहिर और पाक होने के, एक वज़ू का तरीका है और दूसरा गुस्ल का तरीका है। इसके साथ है कि तहारत हासिल किससे की जा सकती है। तो तहारत का आम तौर पर जो तरीका वही है कि पानी जो है पाक होता है और पानी से ही तहारत हासिल की जाती है। उसकी भी मिकदार शरीयत में मुतय्यन है, और पाक पानी जो है वो होना ज़रूरी है, और पाक पानी के लिए जो है कुछ शराइत हैं वो जब उसमें पाई जाती हैं, जैसे बेबू, बेरंग और बेज़ायका हो। तो दोस्तों ये है कि तहारत जो है उसके बारे में जो इब्तदाई मालूमात थी वो आपके सामने पेश की। इंशाल्लाह बाकी इनको हम डिटेल से दीगर वीडियोज़ में बयान करेंगे। सही, उम्मीद है व्यूवर्स आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। जल्दी हम आपसे नेक्स्ट प्रोग्राम में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।